अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिस मसले की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है या नहीं होती। वो मसला ये है कि हमारे यहाँ कसीर तादाद में लोग मुर्गी का गोश्त और चिकन खाते हैं। तो हम सिर्फ चिकन खाने से मतलब रखते हैं, हम ये कभी नहीं देखते कि हम जिस दुकान से चिकन या मुर्गी का गोश्त ख़रीद कर ला रहे हैं वहाँ चिकन और मुर्गी के गोश्त को किस तरीके से साफ़ करके हमें दिया जाता है, इस पर हमारी कभी तवज्जो नहीं होती। इसलिए इस मसले को आज समझने की ज़रूरत है। अगर दुकानदार से हम चिकन ख़रीद कर ला रहे हैं और दुकानदार ज़बह करने के बाद मुर्गी का बाल और उसका पर नोचने के लिए मुर्गी को ज़बह करने के बाद फ़ौरन किसी गरम खौलते हुए पानी के अंदर डाल देता है और 4 मिनट या 5 मिनट या उससे ज़्यादा वक्त उसको छोड़ देता है उसके बाल और पर को खींचने के लिए, और ज़बह करने के बाद डालता है। और उसके अंदर जो पथरी और जो गंदगी होती है, जो गिलाज़त होती है, तो उसको साफ़ नहीं करता। सिर्फ ज़बह करने के बाद गर्म और खौलते हुए पानी के अंदर एक लंबे टाइम तक डाल देता है, 4 मिनट 5 मिनट या उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक डाल देता है। इतने वक्त तक डाल देता है कि उसके अंदर की गिलाज़त, उसके अंदर की गंदगी और उसके अंदर जो पथरी होती है जिसकी सफाई अभी नहीं होती, सिर्फ ज़बह करने के बाद डाला जाता है, तो उस गिलाज़त और गंदगी और उस नापाकी का असर उसके जिस्म पर और उसके गोश्त पर और उसके पूरे बॉडी पर सरायत कर जाए, जज्ब कर जाए, तो ऐसी मुर्गी का इस्तेमाल नापाक और नाजायज़ हो जाता है। ऐसी मुर्गी का गोश्त हम नहीं खा सकते। इस बात को मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहश्ती गौहर के अंदर लिखा है, अल्लामा इब्नुल हुमाम ने फतहुल कदीर के अंदर लिखा है। इसलिए कि एक जायज़ और हलाल चीज़ को नाजायज़ और हराम बनाना ये शरीयत के खिलाफ है, इसकी इजाज़त नहीं है। इस बात को हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी के अंदर, इमाम नववी ने शरह मुस्लिम के अंदर और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरक़ात के अंदर ये बात लिखी है कि जायज़ को नाजायज़ बनाना, हलाल को हराम बनाना सही नहीं है। आपको मालूम होगा कि मुर्गी का गोश्त हलाल है, पाक है, लेकिन अगर ये तरीका अपनाया जाए कि ज़बह करने के बाद उसकी गंदगी को साफ किए बगैर एक गर्म और खौलते हुए पानी के अंदर इतनी देर छोड़ दिया जाए कि उसकी निजासत और गिलाजत का असर उसके जिस्म पर और उसकी गोश्त पर आ जाए, तो ये एक हलाल चीज़ को हराम बनाना, एक पाक चीज़ को नापाक बनाने जैसा है, जो कि जायज़ नहीं है। और इस पर उलमा का इत्तिफाकी फैसला है कि इस गोश्त को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर बोनलेस है कि किसी दुकान पर दुकानदार जो है हमें चिकन चमड़ा छील कर ज़बह करने के बाद चमड़ा छील कर डायरेक्ट दे देता है, पानी में डालता ही नहीं, तो यहाँ पर तो वो पाक है, इसमें कोई कराहत की बात नहीं है और कोई जो है गिलाजत और निजासत की बात नहीं है, गंदगी की बात नहीं है। वो बगैर इख्तिलाफ के तमाम उलमा के नज़दीक पाक है, हम सब उस चिकन को खा सकते हैं। मसला वहाँ पर अटकता है जहाँ पर जो है पानी के अंदर ज़बह करने के बाद उसकी गंदगी निकाले बगैर डाला जाता है और इतनी देर डाल दिया जाए कि उसका असर, उस गिलाजत का असर उसके जिस्म और गोश्त पर और मसामात पर आ जाए, तो इत्तिफाकी तौर पर ये जो है नाजायज़ और हराम हो जाएगा, इसको खाना सही नहीं है। फिर इसको सही करने का और पाक करने का तरीका क्या है? इसको सही और पाक करने का तरीका यह है कि अगर कोई गोश्त बेचने वाला ज़बह करने के बाद गंदगी निकाले बगैर जो है गर्म और खौलते हुए पानी में डाल देता है, तो वो तो हराम है। उसको निकालने के बाद फिर उसको पाक अगर करना है तो उसकी गंदगी को पहले निकाल देंगे और गंदगी को निकालने के बाद फिर से 3 मरतबा गर्म पानी में 3 मरतबा नया 3 मरतबा गर्म खौलते हुए पानी में डालेंगे और हर मरतबा डालते वक्त मुर्गी को पहले ठंडा करेंगे। यानी पहली मरतबा तो दुकानदार गिलाजत के साथ डाला था, अब अगर उसको पाक करना है तो गिलाजत निकाल के
3 मरतबा नए गर्म खौलते हुए पानी में डालेंगे और हर मरतबा मुर्गी को ठंडा करके डालेंगे तो फिर उसका इस्तेमाल जायज़ और सही हो जाएगा। इस बात को हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब ने अपनी किताब नफ़ाइसुल फ़िक़्ह के अंदर लिखी है, आप देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।